अब झाड़ू की मदद से करूँगी, पहले मैंने सारा ब्रश की मदद से किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी भाई फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें अपने बच्चों पे सलामती दे और अल्लाह पाक हम सब की मुल्क समेत हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल है माजी अरफर मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्किप ना करें। आज मैं रूटीन ब्लॉग मतलब दिखाने लगी हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खाना बनाएंगी, रात का खाना वो आपसे शेयर करने लगे हैं, और जो काम आज कुछ मैं भी काम करूँगी तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो आपने आज बनाने लगी हैं जी चिकन बिरयानी। बिरयानी बनाने लगी हूँ। ये बिरयानी मसाला है, वो कलर है, जर्दा रंग है, प्याज है और उसके बाद ये टमाटर। जैसे माँ जी बनाती हैं बगैर कैमरे के वैसे ही आज हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो आज ये जी चिकन वॉश कर लिया है और ये हाँ जी ये टमाटर है और ये साथ में राइस भी धो दिए थे घंटा पहले। तो हम डालने लगी ऑयल। तो ये चिकन बिरयानी की रेसिपी तो पहले आपसे शेयर की जा चुकी है, तो आज बिरयानी बनाने लगी हैं। तो अब देखते हैं आज मैं क्या काम करती हूँ। मैंने आज सोचा है कि मैं आज कारपेट वॉश कर लूँ, कारपेट भी वॉश करती हूँ, वो मैं ही करती हूँ। तो आज मैंने कहा मैं आपसे कारपेट भी शेयर करूँगी, तो माँ जी की रूटीन भी होगी, साथ में मेरी रूटीन भी होगी। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। जो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ी हुई है और जो इमरान को चाहने वाले तो बस बिल्कुल इस कदर उनकी पोजीशन देखी नहीं जा रही, वैसे लग रहा है जैसे कोई उनके अपने घर का कुछ फर्द हो। नाइंसाफी हो रही है इमरान खान के साथ, क्योंकि लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो मतलब बेकसूर है उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको बिल्कुल फैला रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो वो किसका नुकसान है? वो मुल्क का भी नुकसान है, इंसानों का भी नुकसान है, जानी नुकसान भी जरूर ऐसे मौकों पे होते हैं। आज इतने 3-4 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन 3 दिन हाँ। तो इमरान खान मतलब अभी अंदर ही है, लेकिन कर देना चाहिए रिहा। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। ये ना प्याज के जब आप उसमें थोड़ा पानी डालते हैं तो इसकी जो आवाज़ होती है वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और ये देखिए जी चिकन डल रहा है, डल चुका है। और एक टमाटर डालेंगी, 2-3 ग्रीन चिल्ली है और इसमें ये बिरयानी मसाले का इस्तेमाल होगा। ये नेशनल बिरयानी मसाला, ये मसाला निकाल के रख दिया ऑलरेडी। तो माँ जी बगैर कैमरे के ऐसे ही बिरयानी बनाती हैं, तो आज मैंने कहा आज वो शेयर करते हैं जैसे बगैर कैमरे के बनाती हैं। ऐसे किचन में होता है, चावल इधर ऐसे, ये मसाला, ये चीज़ें, तो कप के अंदर आलू बुखारा और इमली को भिगोया हुआ है। तो चले जी बता दिए कि मैं कैमरे के पीछे कैसे बिरयानी बनाती हूँ। टमाटर काट रहे हैं, इसके बाद टमाटर डालेंगे। और इसमें अगर हमें एक मसाले में थोड़ा स्पाइसी रखना होता है तो इसलिए नमक मिर्च को अलहदा से भी माँ जी डालती हैं, क्योंकि ये हैं जी 3 कप चावल, तो इसमें 1 डिब्बा बिरयानी मसाले का नहीं चलेगा, थोड़ा स्पाइसी करेंगी वो। तो ये देखिए जी माँ जी पहले ही डाल रही हैं, बिरयानी मसाले से पहले डाल रही हैं स्पाइस लाइक ताकि ये स्पाइसी हो जाए। और ये देखिए जी मिर्च भी गिर चुकी है नीचे। और इसी तरह ही होता है जब माँ जी अकेली बना रही होती हैं, और मैं तो साथ साथ क्लीन भी नहीं कर रही, आज मैं कुछ नहीं करूँगी। ये देखिए बिरयानी मसाला अभी वहीं का वहीं है, खुला भी नहीं है, पहले ही माँ जी ने स्पाइसी डाल दिया, क्योंकि माँ जी बनाती हैं हमेशा अपने अंदाज़ों से, हमेशा से सही रहते हैं। आज क्या हुआ मेरे साथ, मैंने चावल निकाले, मामा ने कहा 3 कप निकाल दो, मैंने निकाल दिए 2 कप। और 2 कप निकालने के बाद मामा के हाथ तुले हुए,
तो माँ, जब मैंने 2 कप निकाल दिए तो मामा कहती हैं, जब हाथ से ऐसे चेक किया, कहती हैं 2 कप नहीं है, ओ 3 कप नहीं है, ये कम लग रहे हैं, ये 2 कप लग रहे हैं, पर 3 कप नहीं है। मेरी तो हंसी छूट पड़ी। मैं तो भूल गई थी 3 कप निकालना। तो वो माँ जी के चढ़ गई मैं। तो मामा कहती हैं देखा, फिर मामाओं का एक्सपीरियंस चेक करो। तो ऐसा ही है, मामा के हाथ तुले है कि कोई सब्जी ले, कोई फल ले। तो ये देखिए जी, अब अंदाजे से सारा कुछ डाल रही हैं। अंदाजे से ही उन्होंने मुझे चावलों का बता दिया, तो मैंने भी फटाफट एक और कप डाला, क्योंकि मेरी मिस्टेक थी। पता नहीं मेरा ध्यान नहीं था, मैंने 2 कप डाल दिए, निकाल दिए। तो चलें जी, अब बिरयानी बन रही है बड़ी। अब हम थोड़ा सा इसकी वो हो जाए तो फिर इसके कारपेट को वॉश कर दूँ, क्योंकि मैं आगे करती हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा आज अपनी भी थोड़ी सी रूटीन को शेयर करूँ। तो ये है जी कारपेट। तो मैं अब इसको करूँगी वॉश, और अब आपने देखना है मैं इसको वॉश कैसे करती हूँ। सच से मैं वॉश करूँगी। मामा बना रही हैं बिरयानी, मैं एक हाथ से वीडियो भी बना रही हूँ। गैराज में मैं धोने लगी हूँ, ये पाइप रखा, और करूँगी मैं वॉश साथ साथ। और अब आपने देखते हैं जी मैं कैसे वॉश करती हूँ। ये पहले इसको मैं करती होती हूँ वेट, जैसे मैं करती हूँ, मैं वॉश पे अपने तरीके से करती हूँ। और मैं इसको पहले सारा वेट कर लेती हूँ पानी के साथ, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी, और सर्फ की मदद से, सर्दियों में होता है कि कारपेट को गर्म पानी के साथ मैं वॉश करती हूँ, इसको भी साथ में वॉश कर लेती होती हूँ। ये देखें, मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ। ये भी हमारी ग्रास है गार्डन की, तो मैं इसको वॉश कर लेती होती हूँ। ये देखें, ये हमारी, ये मैं सर्फ डालूंगी इस पे। ये देखें, आज मैं अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से वॉश करने लगी हूँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्लीन हो जाते हैं ब्रश से ऐसे। ये सारा मैं इसी तरह से सारा वॉश करूँगी। ये देखिए, मुझे कारपेट गंदे अच्छे ही नहीं लगते, थोड़े से होते हैं और मैं इनको वॉश कर जी। इसको मैं साथ साथ साफ़ कर रही हूँ, साथ में आपको दिखा रही हूँ। साथ में मैंने इसको भी सारा वॉश किया। ये भी इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। और अब और ये देखें, ये देखिए, ये मैं हमेशा गैराज में ही धोती हूँ, फिर इसको छत पे डाल देती हूँ, ये ड्राई हो जाता है। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो चलें जी, अब मैं इसके ऊपर से वाइपर फेरूँगी, फिर एक दफ़ा फिर इस पर सर्फ डालूँगी और फिर से वॉश करूँगी बड़ा अच्छे से। अब मैं इस पर फिर से सर्फ डाल रही हूँ, ये सर्फ, और इसको फिर से ब्रश की झाड़ू की मदद से मैं करूँगी अब साफ। ये देखिए, मैं इसे करूँगी, पहले मैंने सारा ब्रश की मदद से किया। तो ये देखें जी, मैंने ये वाला कारपेट धो लिया है और इसको मैंने सारा रोल कर दिया है। रोल करके मैंने इसको खड़ा कर दिया है। ये हो गया है जी, मैंने इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर दिया है। ये देखें, अब ये मट्टी कहीं पर भी नहीं निकल रही। तो ये हो गया है अच्छी तरह से। ये माँ जी के रूम का कारपेट है, मैंने सेंटर कारपेट, तो मैंने कहा इसको भी साथ ही वॉश कर लूँ, दोनों वॉश हो जाएंगे, नीट हो जाएंगे। व्लॉगिंग कर रही हूँ और एक हाथ से मैं वॉश कर रही हूँ साथ। तो अब ये देखिए, मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं से लग रहा था गंदा हुआ, तो मैंने इसको वॉश कर लूँ, नीट हो जाएगा। अब इसको भी इसी तरह से ही वॉश करती हूँ। ये साथ मोटर, ताकि पानी फुल प्रेशर से आए, क्योंकि इसके साथ जब फुल प्रेशर से पानी होता है तो फिर ही मज़ा आता है कारपेट वॉश करने का। तो अब ये देखें जी, ये वॉश हो चुका है, इसको मैंने साइड पे कर दिया है और ये अब दूसरा वॉश हो रहा है।
तो गैराज में हूँ, बाइक्स वगैरह गुजर रही हैं और आवाज़ आ रही है शोर। मैं इसी तरह से ही साफ़ करूँगी। तो चलें जी, आज अब मैं इसको भी साफ़ करती हूँ। तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आज हो रही है माँ जी की और प्रोड्यूसर की रूटीन जी। इसको मैंने उससे वॉश कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर वाइपर भी फेर लिया है। अब मैं एक दफ़ा फिर से इस पर सर्फ डालूंगी। ये देखें जी, साथ साथ ये सर्फ डालूंगी, सर्फ का छिड़काव हो रहा है और फिर नीट हो जाएगा। तो चलें जी, मिलती हूँ कुछ देर बाद। बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से व्लॉगिंग और एक हाथ से। देखिए अब इसमें मट्टी कहीं पर भी नहीं निकल रही, जितनी निकलनी थी सारी निकल गई है। तो अब मैं इसको क्लीन कर लूँ। तो ये देखिए फाइनली ये दोनों मेरे कारपेट वॉश हो चुके हैं और मैंने यहाँ से वाइपर फेंक के सारा ड्राई भी कर रही हूँ। फ़ैन चला दिया है और अब ये देखें, अब इसको मैं डालूँगी छत पर, थोड़ा सा ये पानी ड्राई हो जाएगा। तो चलें जी, आज का मैंने बहुत बड़ा काम किया है। सुगर माँ जी की सुगर बेटी अब दोनों हो गए हैं नीट। तो प्यारे भी बिरयानी जो है वो दमादम मस्कल अंदर हो रही है। तो उतनी देर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा, अब हमारा टाइम हुआ है तरबूज का। तो अब हम खाने लगे हैं तरबूज, क्योंकि इस टाइम फ्रूट का टाइम होता है। तो बिरयानी है दम पे, मैंने कर लिए हैं। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा सांस भी लें और साथ में ये तरबूज खा लें। कारपेट धोने की वजह मैं आपको बताती हूँ, इसको किसी की चीज पसंद नहीं आती। हाँ जी, भलाई कोई है? मुझे मेड एक दो दफा धोया, मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ही धोऊं। अब हम खा रहे हैं तरबूज, आए आप भी खाएं। आपको पता होगा कितने नाम है। तरबूज, मतीरा, हंदवाना, मतीरा, वाटरमेलन। ये देखें, वाह, ये देखिए जी। अभी अब ये देखिए मेरी बिरयानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त। ये देखिए क्या बात, आप जरूर बताना है। माशाल्लाह माँ जी की बिरयानी। अब हम डिश आउट कर रहे हैं, अब इसके बाद हम बैठ के खाएंगे खाना। तो फिर इसकी लग रही है, देखने में ही बहुत मजे की लग रही है। तो देखिए बिल्कुल देख की बिरयानी लग रही है और किस कदर प्यारा एक एक दाना है, एक एक खिले हुए चावल जी, बहुत ज्यादा जबरदस्त और खिले हुए बिरयानी पकी है। तो अब हम खाएंगे खाना। तो ये डिश आउट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं हम अपने डाइनिंग पे, खाने की डाइनिंग पे। तो हम अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आज की हमारी यही रूटीन व्लॉग था। आपने देखा मैंने आज सुबह नाश्ते में बर्गर बनाए थे, वो भी आपसे शेयर कर दिया। मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना सकी थी, तो आज नाश्ते से ही मैंने शुरू कर दिया था। इसके बारे में बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कि माँ जी ने बिरयानी कितनी जबरदस्त बनाई है। याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।